जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल को याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के पड़ोसी देश के राष्ट्रीय खेल को याद रखेंगे करेंगे। तो हमारा पहला ट्रिक है बाप बेटा और पोता। बाप बेटा और पोता। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले है भारत। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यह तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब हमें याद करना है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। तो जब भी क्रिकेट का मैच होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान का बाप कौन होगा? भारत। और कोई भी बेटा अपने जीवन में किसको देखकर बड़ा होता है? तो अपने बाप को, और बाप को ही फॉलो करता है। तो इस प्रकार जब भारत हॉकी खेलता है तो पाकिस्तान भारत का बेटा हुआ। इस प्रकार पाकिस्तान भी किसको फॉलो करेगा? अपने पिताजी को, यानी कि भारत को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या होगा? हॉकी होगा। अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था। तो इस प्रकार भारत का रिलेशन क्या हुआ बांग्लादेश ले? तो बांग्लादेश भारत का नाती हुआ। तो उसी से याद रखेंगे। जैसे हम लोग पहले याद रख करते थे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन वर्तमान में क्या पढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो जैसे आपके भी दादाजी होंगे घर में, तो आप लोग भी अपने दादा के अंतिम धरोहर को बचा के रखे होंगे कि ये हमारे दादा का अंतिम निशानी है। तो उसी से याद रखेंगे कि बांग्लादेश भारत का नाती है और इस प्रकार अपने दादा के धरोहर को बचा कर रखा है, यानी कि दादा के धरोहर को अपना लिया है। और इसका राष्ट्रीय खेल क्या हो गया है? कबड्डी हो गया है। तो इस प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हुआ? कबड्डी। अगला देश देखते हैं। अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका को कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा समुद्र तट। श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र तट से घिरा हुआ है। और वॉलीबॉल का खेल कहाँ होता है? समुद्र तट के किनारे ही होता है, यानी कि रेत पर नेट को गाड़कर खेला जाता है। तो उसी से याद रखेंगे श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र तट से घिरा हुआ है और समुद्र तट के किनारे वॉलीबॉल खेला जाता है। तो इसलिए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। अगला देश है नेपाल। नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान के लिए एक कॉमन चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा, पहाड़ी क्षेत्र वाले देश। नेपाल और भूटान दोनों है पहाड़ी क्षेत्र वाले देश। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? गुल्ली डंडा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो नेपाल में बहुत अधिक पहाड़ है, जिस कारण नेपाल से निकलने वाली नदियाँ बहुत ही तेज रफ्तार के साथ भारत में प्रवेश करते हैं, जिस कारण भारत में प्रत्येक साल बाढ़ आ जाती है। मेनली बिहार स्टेट में अधिक बाढ़ आती है। तो उसी से याद रखेंगे कि नेपाल से आने वाली नदियों के कारण भारत की मिट्टी जो है गिल्ली हो जाती है। तो इस प्रकार याद रखेंगे गिल्ली से गुल्ली, यानी कि भारत की मिट्टी गिल्ली हो जाती है। तो उसी से याद रखेंगे नेपाल की राष्ट्रीय खेल गुल्ली डंडा। अगला देश है भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो भूटान भी पहाड़ी देश है और यहाँ 2013 के आसपास पहला सिनेमा हॉल लगा था। तो इसी से याद रखेंगे कि जो भूटान है अभी बहुत ही पिछड़ा देश है और यहाँ के लोग अभी भी पुराने जमाने की तरह जीते हैं। तो उसी प्रकार याद करेंगे कि आज भी यहाँ के लोग तीर का ही प्रयोग करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे युद्ध हो गया या शिकार करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आज भी यहाँ पर लोग किसका यूज करते हैं? तीर का यूज करते हैं। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हुआ? तीरंदाजी। अगला देश देखते हैं। अगला देश है चीन। अगला देश है चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है? तो आप लोग इसके लिए दिमाग में बैठा कर रखिएगा छोटे छोटे लोग, यानी कि चीन में लोग थोड़े छोटे छोटे होते हैं हम लोगों की अपेक्षा। चीन में जो लोगों की हाइट होती है वो थोड़ा स्मॉल, मतलब छोटे छोटे होते हैं। तो उसी से याद रखिए किसी भी छोटे व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? टेबल की। तो इस प्रकार से चीन में लोग छोटे छोटे होते हैं, जिन कारण उनको किसी भी कार्य को करने के लिए टेबल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी से चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हुआ? टेबल टेनिस। अगला देश है जापान। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। इसको याद करने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज से ज, यानी कि ज से जापान हुआ और ज से जूडो हुआ। ज से जापान और ज से जूडो। अगला देश देखते हैं। अगला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया को दोनों एक ही साथ याद रखिएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया माइंड में एक ही बार में बैठा लीजिए। इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। अगला देश देखते हैं। अगला देश है रूस, ब्राजील, फ्रांस। रूस, ब्राजील, फ्रांस।
तीनों है रूस, ब्राज़ील, फ्रांस, और इन तीनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। अगर आप लोग मैप पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाएगा रूस, ब्राज़ील, फ्रांस। ऐसे ही कंट्री के नाम पर रूस, ब्राज़ील, फ्रांस 2 बार रिपीट कीजिए, रूस, ब्राज़ील, फ्रांस, और इन तीनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। अगर ट्रिक से याद करना है तो आप लोग याद रखिएगा आरबीएस ग्रुप। क्या? आरबीएस ग्रुप। आर से रूस, बी से ब्राज़ील और एस से फ्रांस। इन तीनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। या तो आप याद रखिए रूस, ब्राज़ील, फ्रांस, या फिर याद रखिए आरबीएस ग्रुप। इन तीनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। अगला देश देखते हैं। अगला देश है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध। अब स्पेन की वर्ड में छुपा हुआ है पेन। स्पेन देश के नाम में छुपा हुआ है पेन। और पेन मतलब क्या होता है? दर्द होता है। और दर्द कब होगा? जब सांड मारेगा तब। तो उसी से याद रखेंगे कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध। अगला देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को याद करने के लिए आप जीके की तरह इसको याद रखिएगा। सबसे अधिक खिलाड़ियों वाला खेल कौन सा होता है? तो रग्बी फुटबॉल होता है। इसमें टोटल 15 खिलाड़ी खेलते हैं रग्बी फुटबॉल में। तो उसी से याद रखिएगा कि सबसे अधिक खिलाड़ियों वाला जो खेल है वो रग्बी फुटबॉल है। और रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला देश देखते हैं। अगला देश है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। अब हम लोग पहले इंग्लैंड को याद करते हैं। इंग्लैंड को याद कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, जो क्रिकेट का शुरुआत हुआ यानी क्रिकेट का जन्म दिया इंग्लैंड वालों ने, यानी जो क्रिकेट का शुरुआत हुआ कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। तो इसलिए क्रिकेट का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंग्लैंड को। तो जो जन्म देगा उसी का ना राष्ट्रीय खेल होगा। यानी कि जैसे अपने माँ बाप के लिए आप ही सबसे प्यारे होंगे, यानी कि जिससे आप जन्म लिए उनके लिए आप सबसे प्यारे होंगे। तो इसीलिए क्रिकेट किससे पैदा जन्म लिया? इंग्लैंड से। तो इस प्रकार इंग्लैंड का सबसे प्यारा कौन सा होगा? क्रिकेट होगा। तो इसी से याद रखें इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। अब ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को कैसे याद रखेंगे? तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में राष्ट्रपति नहीं होते हैं। और इंग्लैंड में भी राष्ट्रपति नहीं है। इंग्लैंड में वर्तमान में किसकी राष्ट्रपति की जगह है? महारानी है। राष्ट्रपति की जगह इंग्लैंड में महारानी होती है। और इंग्लैंड की महारानी को ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति माना जाता है। यानी कि इंग्लैंड की महारानी को ही ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी मानी जाती है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि जब इंग्लैंड की महारानी ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी है तो यानी कि इंग्लैंड की राष्ट्रपति कौन हुई? वहाँ की महारानी। तो इसी से याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति भी कौन हुआ? इंग्लैंड की महारानी। यानी कि दोनों की राष्ट्रपति इक्वल है, यानी कि समान है। तो उसी से याद रखेंगे दोनों का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? एक ही है, क्रिकेट। अगला देश देखते हैं। अगला देश है यूएसए। यूएसए को आप लोग अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो आप लोगों को अमेरिका नहीं कहना है, आप लोग को यूएसए याद रखिएगा। यूएसए जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यूएसए से माइंड में बैठाइएगा। यूएसए में आ रहा है एस, और एस से बैठा लीजिए बेस। एस टू बेस, यानी कि एस से बेसबॉल। यूएसए आएगा तो एस लाइएगा माइंड में, और एस से ला दीजिएगा बेस। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अब हम लोग इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कर लेते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया था कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी आज भी कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं? तो जो देश डेवलप नहीं है, यानी कि वहाँ के लोग अभी पुराने ज़माने की तरह जीते हैं। तो कहाँ के लोग पुराने ज़माने की तरह जीते थे? भूटान की। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड की महारानी है वो भी ऑस्ट्रेलिया की महारानी यानी कि राष्ट्रपति के पद के बराबर है। तो उसी से याद रखे थे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की महारानी एक ही है। तो इस प्रकार उन लोगों का राष्ट्रीय खेल भी एक ही है। तो उसी से याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल कहाँ खेला जाता है? समुद्र तट के किनारे वॉलीबॉल को खेला जाता है। तो समुद्र तट किस देश में है? तो श्रीलंका में। तो श्रीलंका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? सबसे अधिक खिलाड़ी वाला खेल कौन होता है? रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न को मिलान करें। तो चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहला है फ्रांस। फ्रांस किस ग्रुप का था? आरबीएस ग्रुप का। आरबीएस ग्रुप में सब क्या खेलते थे? तो फुटबॉल खेलते थे। ए का क्या होगा? फुटबॉल। यूएसए। यूएसए के लिए मैंने क्या बताया था? एस से बेस। जब भी एस आएगा तो उसके लिए बेस लाइएगा, यानी कि एस ले क्या बना? बेस। तो बेस ले बेसबॉल। अगला है श्रीलंका। श्रीलंका चारों तरफ से समुद्र तट से घिरा हुआ है और समुद्र तट के किनारे कौन सा खेल खेला जाता है? वॉलीबॉल। इसके लिए वॉलीबॉल होगा। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान किसका बेटा है? भारत का। और कोई भी बेटा अपने बाप को फॉलो करता है, तो जब भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो पाकिस्तान भी अपने बाप को फॉलो कर हॉकी ही खेलेगा, इसलिए पाकिस्तान का हॉकी होगा। अगला है चीन। चीन के लोग छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वहाँ के लोग कोई भी कार्य करने के लिए किसके यूज करते हैं? टेबल का। तो इस प्रकार से चीन का राष्ट्रीय खेल क्या बना था? टेबल टेनिस। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।